एआई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या ख्याल आता है? मुश्किल से कोड या फिर रोबोट्स या शायद कुछ ऐसा जो सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए बना है? अच्छा, आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एआई कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही काम का टूल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी आसान बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आम रोज की परेशानी से ही बात को आगे बढ़ाते हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि एआई अभी इसी वक्त हमारी मदद कैसे कर सकता है। आज रात खाने में क्या बनेगा? ये सवाल तो लगभग हर घर में गूंजता है। चाहे कोई हाउसवाइफ हो जो रोज सोचती हैं कि क्या नया बनाया जाए, या कोई बैचलर जिसके पास सामान और कुकिंग स्किल्स दोनों ही लिमिटेड हैं। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ है एआई के बिना जिंदगी और दूसरी तरफ एआई के साथ। एआई के बिना फ्रिज खोला और उसमें बस 2 आलू, थोड़ा बेसन और ब्रेड देखकर टेंशन हो जाती है, और नतीजा शायद फिर से बाहर से खाना ऑर्डर करना। लेकिन एआई के साथ बस एक छोटा सा सवाल पूछना है, मेरे पास सिर्फ 2 आलू, बेसन और ब्रेड हैं, कोई आसान रेसिपी बताओ, और बस फौरन एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी स्क्रीन पर हाजिर। देखा कैसे टेंशन का एक पल एक मजेदार सॉल्यूशन में बदल गया। तो ये तो हुई एक प्रैक्टिकल बात। अब जरा पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये एआई आखिर है क्या चीज। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ऐसी मशीनें बनाने की साइंस है जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सकें, उसकी नकल कर सकें। इनका मकसद होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, नई नई चीजें सीखना, हालात के हिसाब से खुद को ढालना और हमारे कामों को ऑटोमेटिक बनाना। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, एआई सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर कई अलग अलग और जरूरी हिस्से हैं। इनमें से सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है मशीन लर्निंग, जिसे शॉर्ट में एमएल भी कहते हैं। ये एआई की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर को हर एक काम के लिए कोड नहीं किया जाता, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा से खुद ही सीखता है। अरे ये तो हम रोज ही देखते हैं। सोचिए, जब Amazon पिछली शॉपिंग के आधार पर नए प्रोडक्ट्स के सुझाव देता है तो वो भी मशीन लर्निंग ही तो है। वो सिस्टम हमारे डेटा से सीख रहा है कि हमें क्या पसंद आ सकता है। अब इससे एक लेवल और ऊपर जाते हैं। अगला है डीप लर्निंग या डीएल। ये मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड हिस्सा है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित है। ये जानकारी को प्रोसेस करने के लिए हमारे ब्रेन सेल्स की तरह ही एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है फेसबुक का फोटो टैगिंग फीचर। जब वो किसी फोटो में हमारे दोस्तों को अपने आप पहचान कर टैग कर लेता है तो समझिए कि वहां डीप लर्निंग अपना काम कर रहा है। और अब आती है वो चीज जिसका शोर आजकल हर तरफ है, जेनरेटिव एआई या जेन एआई। ये एआई का एक नया और बहुत ही पावरफुल रूप है। ये सिर्फ पुराने डेटा को समझता नहीं है, बल्कि उसके आधार पर कुछ एकदम नया बनाता है, जैसे कि टेक्स्ट, तस्वीरें, म्यूजिक या फिर कंप्यूटर कोड। हाँ, ये वही जादू है जिसके पीछे चैट जीपीटी जैसे टूल हैं जो पूरा का पूरा निबंध लिख देते हैं, या मिड जर्नी जो सिर्फ कुछ शब्द लिखने पर एक शानदार तस्वीर बना देता है। एआई हमें आज भले ही नया लग रहा हो, पर इसकी कहानी काफी पुरानी है जो दशकों पहले शुरू हुई थी, और इस सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई 1956 में, जब डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 70 के दशक में एक एआई विंटर आया, मतलब एक ऐसा दौर जब उम्मीदें हकीकत से आगे निकल गईं और इस पर रिसर्च की फंडिंग और दिलचस्पी दोनों कम हो गईं। फिर 1997 में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। लेकिन असली क्रांति तो 2012 में हुई, जब डीप लर्निंग ने तस्वीरें पहचानने की दुनिया में तहलका मचा दिया, और यहीं से मॉडर्न एआई युग की शुरुआत हुई। और फिर 2022 के बाद से तो चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई टूल्स ने इसे हर किसी के लिए आसान बना दिया है। तो सवाल ये है कि इतने पावरफुल टूल्स को आखिर असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। असल में इसका सारा राज छिपा है सवाल पूछने के तरीके में। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एआई के इस दौर में फायदा उन्हीं को मिलेगा जो बेहतर सवाल पूछना जानते हैं। एआई का इस्तेमाल करना कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं, बल्कि साफ साफ बात करने का एक हुनर है। तो इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है जिसे कोई भी इस्तेमाल करके एआई से बेहतर रिजल्ट पा सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टेप 1, रोल।
मतलब एआई को बताइए कि उसे किसका किरदार निभाना है। जैसे एक करियर कोच की तरह काम करो। स्टेप 2, टास्क साफ साफ बताइए कि उससे क्या करवाना है। जैसे मेरे रेज्यूमे की समरी को बेहतर बनाओ। स्टेप 3, कॉन्टेक्स्ट, उसे ज़रूरी बैकग्राउंड की जानकारी दीजिए। जैसे मैं डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। स्टेप 4, फॉर्मेट, बताइए कि जवाब किस तरह का चाहिए, जैसे बुलेट पॉइंट्स में। और आखिरी स्टेप 5, कंस्ट्रेंट्स, मतलब कुछ सीमाएं तय कर दीजिए, जैसे इसे 150 शब्दों से कम में ही रखना। अब फर्क देखिए, एक अधूरा प्रॉम्प्ट है, मशीन लर्निंग पढ़ने में मेरी मदद करो। लेकिन एक बेहतर प्रॉम्प्ट कैसा होगा? एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटर की तरह काम करो। मुझे शुरू से मशीन लर्निंग सीखने के लिए 4 हफ्ते का एक स्टडी प्लान बना कर दो। ये मानकर चलो कि मुझे बेसिक मैथ्स आती है। इसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ एक वीकली रोड मैप की तरह पेश करो। देखा, इस फॉर्मूले ने एक मामूली सी रिक्वेस्ट को एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन में बदल दिया। तो अब बारी है इसे आजमाने की। चलिए कुछ आम गलत फहमियों को दूर करते हैं और देखते हैं कि शुरुआत कैसे की जा सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, एआई सिर्फ इंजीनियरों और प्रोग्रामरों के लिए है। सच तो यह है कि यही वो सोच है जो ज्यादातर लोगों को एआई ट्राई करने से रोकती है। जबकि सच्चाई ये है कि आज के एआई टूल्स हर किसी के लिए हैं। स्टूडेंट्स, राइटर्स, मार्केटर्स, दुकानदार, मतलब कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। एक और डर जो लोगों को होता है कि एआई सीखने के लिए मैथ्स का जीनियस होना बहुत जरूरी है। लेकिन असली बात तो ये है कि एआई सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? सही तरीके से पूछना, जानने की इच्छा, लॉजिकल सोच और साफ साफ सवाल पूछने की काबिलियत। ये सब एडवांस मैथ्स से कहीं ज्यादा जरूरी है। एआई असल में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक जबरदस्त टूल है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज जो कुछ भी सीखा है, उसके बाद ऐसी कौन सी रोजमर्रा की मुश्किल है जिसे इस टूल से सबसे पहले आसान बनाया जा सकता है।